तो देखो यार, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 रिलीज हो चुका है और इस सीरीज के वॉल्यूम 2 ने शानदार तरीके से इस सीरीज के फिनाले एपिसोड के लिए हाइप क्रिएट कर दिया है। इस सीजन को देखते देखते न जाने क्यों मुझे पिछले सीजन की तरह वो कनेक्शन फील नहीं होता है और तो और बोर भी फील होने लगता है। नहीं, सच में स्ट्रेंजर थिंग्स को देखते वक्त पिछले सीजन की तरह वैसा कनेक्शन फील नहीं होता है जैसा की पहले हम इसके पिछले सीजन के साथ फील करते थे। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण है, लेकिन इसका बिगेस्ट रीजन है इस सीरीज के एक्टर्स का एज। नेटफ्लिक्स ने जब इस शो को 2016 में रिलीज किया था तो इस शो के सारे लीड एक्टर्स छोटे बच्चे थे और हम भी छोटे बच्चे थे और मैं तो कुछ ज्यादा ही। झूठ बोल रहा है। और उस वक्त तक हमारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे तैसे हमने जुगाड़ पानी करके इस शो को देख ही लिया और जैसे जैसे इसका सीजन आता गया मेरा और स्ट्रेंजर थिंग्स का प्यार बढ़ता चला गया। लेकिन सीजन 5 आते आते ये प्यार कहीं खो सा गया और इसका बिगेस्ट रीजन है इस सीरीज के लीड एक्टर्स का एज। क्योंकि देखो, आप कितना भी मेकअप करा लो और कितना भी इनोसेंट और क्यूट देखने की कोशिश करो, अगर आप एडल्ट हैं तो वो मैच्योरिटी दिख ही जाती है। जबकि पहले के विल, माइक और लूकस के चेहरे पर वो मासूमियत और बचपना झलकता था जिससे हम सभी बच्चे नहीं टीनेजर रिलेट कर पाते थे। लेकिन सीजन 5 में विल न ही विल की तरह फील होता है, माइक न ही माइक की तरह फील होता है और न ही डस्टिन और लूकस पुराने डस्टिन और लूकस की तरह फील होते हैं। और इस सीरीज को हम केवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस सीरीज के पिछले सीजन्स ने बहुत अच्छे प्लॉट और ट्विस्ट सेट कर रखे हैं। क्योंकि आप ही सोचो, एक एडल्ट बच्चों का ग्रुप D&D गेम के बारे में बात करते हुए कैसा दिखते हैं। ये क्या हो गया? और मैंने वेकना से ज्यादा निठल्ला और नल्ला विलेन आज तक नहीं देखा है। मतलब नहीं, तुम ही सोच कर देखो कि आखिर कौन सा ऐसा विलेन होगा जिसने अपने पूरे मूवी या सीरीज में किसी भी मेन कैरेक्टर्स को न मारा हो। मतलब कुछ कैरेक्टर्स मारे गए हैं और मरे भी हैं, लेकिन उनके मरने से फर्क किसको पड़ता है। और तुम इसके लिए डफर ब्रदर्स को ब्लेम कर सकते हो, जिनको MCU से मोटिवेशन लेना चाहिए था, जिन्होंने इस मामले में बहादुरी दिखाते हुए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपने आधे स्क्वाड की कुर्बानी दे दी थी। क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। जब वेकना को सीजन 4 में डफर ब्रदर्स ने इंट्रोड्यूस कराया था तो हम सभी का दिमाग हिल गया था और वेकना से डर भी लगता था। क्योंकि सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक माइंड फ्लेयर तो था, लेकिन फिर भी मेन एंटागनिस्ट का चेहरा न होने के कारण वो खालीपन तो महसूस होता ही था। लेकिन सीजन 4 में वेकना के इंट्रोडक्शन के बाद ये कमी भी पूरी हो गई थी। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो वेकना के इंट्रो के बाद इस सीरीज के 1-2 मेन कैरेक्टर्स को वेकना के हाथों मरना चाहिए था। क्योंकि उस विलेन का ही क्या फायदा जिसके हाथों से एकाध कैरेक्टर न मरे। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया? जब स्ट्रेंजर थिंग्स 2016 में ऑन एयर हुई थी तो इसका सीजन 2 और सीजन 3, जिसमें अगर हम सीजन 1 को भी मिला दे तो इसके तीनों सीजन 3 से 4 साल के बीच में आ गए थे। लेकिन सीजन 3 के बाद सीजन 4 और 5 आने में पूरे 6 साल लग गए। माना कि डफर भाई लोग आप लोगों को नेटफ्लिक्स जल्दी सोच के सीजन बनाने के लिए प्रेशर नहीं बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच में टाइम का इतना लंबा गैप दे दे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट ही लूज हो जाए। एंड सेम थिंग हैपेंड विद स्ट्रेंजर थिंग्स। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।